वेल अब नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं यहाँ पर त्यान जहान को, जो कि बाहर की तरफ से देखते हैं तो सोर्ड में से काफी ज्यादा ओरा निकल रहा होता है, जिसे देखने के बाद फिर यहाँ पर त्यान बोलते हैं फ्लेमिंग सोर्ड एल्टर का टेस्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। उस टाइम जब मैं अंदर गया था तो टेस्ट एक दिन बाद ही शुरू हुआ था। ये अच्छी खबर नहीं है कि इस बच्चे का टेस्ट इतनी जल्दी आ गया। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर त्यान बॉडी को मेडिटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जितनी तेजी से टेस्ट आगे बढ़ेगा सोर्ड का ओरा उतना ही ज्यादा कमजोर होता रहेगा। जहाँ पर ये सिचुएशन फ्रांसिस के लिए काफी ज्यादा खराब है। मुझे उम्मीद है फ्रांसिस टिक पाएगा। एंड फिर तभी हम देखते हैं वापस से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर अंदर की तरफ अपना फ्रांसिस सिर्फ एक ही बात सोचता है, दर्द बहुत ज्यादा है क्योंकि इस सोर्ड का ओरा मेरे शरीर को कमजोर कर रहा है। यहाँ तक कि मैं अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, मैं डॉज नहीं कर पाऊंगा, डैम इट। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से यहाँ पर एंट्री होती है अपने ग्रेक की, जो कि अपने हॉर्न की मदद से अपने फ्रांसिस के आसपास एक बैरियर क्रिएट कर देता है। और अब उस चीज को देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है गुड जॉब लिटिल गाय। और अब यहाँ पर ग्रेक को देखने के बाद वेब्स किंग भी बोलता है मास्टर से यही उम्मीद की थी। इतनी जबरदस्त सोर्ड के ओरा के बावजूद वो अपनी पावर को यहाँ पर दिखा पा रहे हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं धीरे धीरे ये बैरियर बिल्कुल क्रैक होने लगता है। और उस चीज को देखने के बाद फ्रांसिस यहाँ पर सोचता है ट्रांसफॉर्म सोर्ड स्पिरिट्स के नंबर काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ तक कि ये शील्ड भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। एंड फिर तभी हम देखते हैं सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, सिस्टम ने पैरालाइज स्टेट ऑफ सोर्ड स्पिरिट इरोजन को मास्टर कर लिया है। क्या तुम अपने इस अनफेवरेबल स्टेट से छुटकारा पाने के लिए 100 सॉर्ड्स ऑफ स्पिरिट को कुर्बान करने के लिए तैयार हो? जिसके बाद फिर अपना फ्रांसिस समझ जाता है अच्छा तो ये इरोजन वैल्यू सिर्फ इसी चीज के लिए काम आती है। हाँ जरूर से मुझे इस स्टेट से इमीडिएटली आजाद कराओ। एंड फिर तभी हम देखते हैं अचानक से शील्ड टूट जाती है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर वेब्स किंग भी हैरान हो जाता है, क्या शील्ड टूट गई? लेकिन तभी यहाँ पर अपना फ्रांसिस बिल्कुल ठीक हो चुका होता है, जिसके बाद फिर वो अपने सिंगल स्लैश की मदद से ही सभी सॉर्ड स्पिरिट्स को वापस से काट देता है। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर वेब्स किंग बातों को वापस पलटता है, जैसा कि मैंने मास्टर्स के मास्टर से एक्सपेक्ट किया था। जिसके बाद फिर अपना फ्रांसिस मन में सोचता है मैं समझ गया, फ्लेमिंग सोर्ड एल्टर का टेस्ट सोर्ड ओरा के ब्लैकलिस्ट से स्टार्ट होता है और उसी के साथ सोर्ड स्पिरिट भी बॉडी के अंदर इनरोल होती रहती है सेम टाइम पर। अब यहाँ पर सोर्ड स्पिरिट्स को कमजोर होना ही इस टेस्ट का चैलेंज है और अगर अब मैंने जरा सी भी गलती करी तो मैं जरूर से मारा जाऊंगा। चलो लकीली मेरे पास एक वॉरगोड सिस्टम है, जिसकी वजह से मैं इतने ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन से डॉज कर सकता हूँ जब तक कि मैं अपने इकट्ठा किए हुए सोर्ड स्पिरिट इरोजन वैल्यू को छोड़ नहीं देता। जिसके बाद फिर हम देखते हैं वापस से सोर्ड स्पिरिट इरोजन वैल्यू 94, 95, 96 कर बढ़ती रहती है और वो कब जाकर 194, 95 तक पहुंच जाती है। अब जैसे ही यहाँ पर स्पिरिट वैल्यू वापस 200 होती है, फ्रांसिस वापस स्टन होता है। मैं अपनी बॉडी को अगेन से मूव नहीं कर पा रहा हूँ, जल्दी से सोर्ड स्पिरिट इरोजन वैल्यू को अप्लाई करो। जिसके तुरंत बाद ही अपना फ्रांसिस वापस ठीक हो जाता है। मुझे फ्लेमिंग सोर्ड पावर के अंदर मास्टरी हासिल हो ही जानी चाहिए, जब एक बार मैं वैल्यूज को 1 लाख तक कंप्लीट कर दूंगा। और फिर तभी हम देखते हैं अपना फ्रांसिस लगातार यहाँ पर फ्लेमिंग सोर्ड स्पिरिट्स को काटना स्टार्ट करता है और उसके बाद फिर वो एक के बाद एक लगातार स्पिरिट्स को काटता ही रहता है, जहाँ पर अब वैल्यूज बढ़कर 1200, 1300, यहाँ तक कि 1900 तक भी पहुँच जाती है। और फिर तभी अपना सीन शिफ्ट होता है बाहर की तरफ, जहाँ पर हम देखते हैं अब सोर्ड पूरे तरीके से दिखने लगती है और साथ ही साथ एक हाथ भी अपीयर होने लगता है। जिसके बाद फिर वो सोर्ड वाला हाथ पोर्टल की तरफ देखते हुए अचानक से उसी तरफ अटैक कर देता है। लेकिन वहीं पर अंदर की तरफ अपना फ्रांसिस अभी भी बैटल सोर्ड टेक्निक स्टॉर्मी सोर्ड का यूज करते हुए लगातार स्पिरिट्स को मार रहा होता है, जिसकी वजह से वैल्यू बढ़कर 99,875 से लेकर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और उसके बाद फिर अपना फ्रांसिस बोलता है ये लगभग अब एंड ही होने वाला है। और फिर फाइनली यहाँ पर एक और फ्लेमिंग सोर्ड स्पिरिट वैल्यू मिल जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं वैल्यू पूरी कंप्लीट होकर 1 लाख पहुँच जाती है। जिसे देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है फाइनली मैंने कर दिखाया। जिसके बाद सिस्टम भी अपीयर होते हुए बताता है अब ये एडवांसेबल है। और फिर वहीं फ्रांसिस उसे पढ़ने के बाद बोलता है क्या मैं अभी भी फ्लेमिंग सोर्ड पावर को आगे बढ़ा सकता हूँ या फिर इसके अंदर मास्टरी हासिल कर सकता हूँ? हालांकि टेस्ट के बाद मेरे इस दर्द को सहने की क्षमता काफी ज्यादा बढ़ गई है और तो ये सोर्ड स्पिरिट इरोजन वैल्यू भी काफी ज्यादा कम इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब अभी भी बहुत ज्यादा वैल्यूज बची हैं। लेकिन अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। मुझे डर है कि मुझे शरीर के बहुत ज्यादा भयानक एक दर्द से होकर गुजरना पड़ सकता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं अपने सोर्ड स्पिरिट इरोजन वैल्यूज को, जो कि 68,945 होते हैं। और उन्हें देखने के बाद फिर फ्रांसिस बोलता है मेरे पास सिर्फ इतने ही सोर्ड स्पिरिट इरोजन वैल्यू बचे हुए हैं, आगे बढ़ने के बाद इस्तेमाल करने के लिए शायद ये काफी होने चाहिए। अब यहाँ पर इतनी ज्यादा सोर्ड स्पिरिट इरोजन वैल्यूज को संभालना ये काफी ज्यादा सही है, तो इसके हिसाब से मुझे दर्द को सहना आना ही चाहिए। ठीक है फिर चलो हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर फ्रांसिस देखता है कि पोर्टल के अंदर से काफी ज्यादा
स्पीड में कोई चीज अपीयर हो रही होती है और उस चीज को देखने के बाद तो अपना ग्रे वेब्स किंग और यहाँ तक कि फ्रांसिस तीनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर वेब्स किंग बताता है इसके अंदर से काफी ज्यादा टेराइबल ओपेरेसिव फीलिंग आ रही है। और तभी हम देखते हैं इस चीज का इम्पैक्ट अपने फ्रांसिस पर भी पड़ने लगता है, जहाँ पर फिर वो बोलता है आखिरकार ये किस तरीके की पावर है, कहीं फ्लेमिंग सोर्ड एल्टर का टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ क्या। और हम यहाँ पर देखते हैं उस पोर्टल के अंदर से काफी ज्यादा स्पीड में बहुत ज्यादा फ्लेम्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस के पसीने छूटने लगते हैं। ये सोर्ड स्पिरिट काफी ज्यादा टेरिफाइंग है और तो और ये सीनियर त्यान जिहान से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद फिर यहाँ पर वेब्स किंग भी बोलता है मास्टर ये काफी ज्यादा डेंजरस है, चलो जल्दी से यहाँ से बाहर निकलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं अपने फ्रांसिस की तरफ चारों ओर आग ही आग होती है और उसे देखने के बाद फ्रांसिस चिल्लाकर बोलता है हम चारों तरफ से ब्लॉक हो चुके हैं, जिसका मतलब हम यहाँ से एस्केप नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो इस फ्लेमिंग रोड से मेरे सेंसेस बोल रहे हैं वो है, क्या आप कहना चाहते हैं कि हम इस रोड पर ऊपर आएं? चलो इस वक्त हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है जिसकी वजह से बस हम यहाँ पर गैम्बल कर सकते हैं। चलो तो फिर अब हम इस फ्लेमिंग सोर्ड पाथ पर स्टेप रखते हैं। और अब यहाँ पर इतना बोलने के साथ ही अपना फ्रांसिस फ्लेम के ऊपर भागना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर वो आगे बढ़ते हुए बोलता है आखिरकार इस रूइन जैसी जगह पर फ्लेमिंग सोर्ड एल्टर हो कैसे सकता है? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। वो क्या है? वो एक कटा हुआ हाथ है जो कि फ्लेमिंग सोर्ड पकड़े हुए है, जहाँ पर अब फ्रांसिस की नजर उसी हाथ पर पड़ जाती है। और तो और अब यहाँ पर वो हाथ भी सोर्ड को उठा लेता है, जिसे देखने के बाद फ्रांसिस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और फिर उसके बाद फ्रांसिस बोलता है ये टेरेबल ओरा कैसा है? एंड साथ ही साथ हम देखते हैं वेब्स किंग को जो कि अपने फ्रांसिस के पीछे छुपे होकर बोलता है ओह नहीं मास्टर हमें किसी भयानक चीज ने निशाना बनाया है। और एंड वेल इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर ये वाला चैप्टर खत्म होता है। अगर अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो चेकआउट करनी है तो हमारे न्यू वाले चैनल को जरूर से विजिट कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। खैर चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।